हेलो दोस्तों। तो जैसा कि आप सभी को पता ही है कि मैं रिसेंटली नागालैंड के टूर पे आया था एंड सबसे पहले मैंने जुकू वैली ट्रैक पे गया था, जिसका व्लॉग मैंने कुछ टाइम पहले ही अपलोड किया था। अगर आपने पिछला व्लॉग नहीं देखा है तो ऊपर दिखाए गए लिंक पे क्लिक करके देख सकते हैं, या फिर मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा। तो ट्रैक ख़त्म होने के अगले दिन ही मैं निकल पड़ता हूँ नागालैंड के विलेज टूर पे, जिसमें मैं खोनोमा एंड ज़िले के विलेज को कवर करूँगा। और ये जो दोनों ही विलेजेस हैं ये बहुत ही खास होने वाले हैं, जो कि आपको आगे चल के व्लॉग में पता चलेगा। तो चलिए फिर इस व्लॉग की शुरुआत हम करते हैं खोनोमा विलेज से। सो मैं आ चुका हूँ खोनोमा विलेज। और ऐसा कुछ नज़ारा। Okay, let's go. सो अभी खोनोमा विलेज एक्सप्लोर कर रहा हूँ एंड यहाँ पे आके एक चीज़ पता चली है कि संडे को अगर आप आते हो तो फिर जो ऑफिस होता है टूरिज़्म वालों का वो बंद रहता है। तो मुझे जो है उन्होंने बोला है कि हाँ ठीक है, मोबाइल वगैरह से फ़ोटोग्राफी कर सकते हो, लेकिन ड्रोन वगैरह वो अलाउ नहीं करेंगे। तो दिस इज़ अ थिंग टू नोट। अगर आप आ रहे हैं तो संडे को मत आना। आई मीन इन केस अगर आप फ़ोटोग्राफी वगैरह कर रहे हो तो संडे को थोड़ा सा रेस्ट्रिक्शन रहेगा, बट आई वुड से अवॉइड, क्योंकि ऑफिस ही बंद है तो फिर बेटर आपको परमिशन लेने में प्रॉब्लम हो सकती है। वैसे बेसिकली पीछे जो आपने मेमोरियल देखा था वो उनके लिए डेडिकेटेड है जो पहले पहले नागालैंड के लोग एक सेपरेट नेशन चाहते थे, लाइक इंडिया से अलग। तो उस टाइम पे काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट्स हुए थे बिटवीन पीपल ऑफ दिस खोनोमा विलेज एंड इंडियन आर्मी। तो उस टाइम पे जो इनके लोग शहीद हुए हैं तो उनके लिए वो मेमोरियल है। एंड ऑल्सो खोनोमा जो था वो ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट भी लड़ा है इन 1890s। उस टाइम पे भी ब्रिटिशर्स यहाँ पे इन्वेड कर रहे थे, तो यहाँ पे बहुत रेजिस्टेंस हुआ था, जिसके कारण उन्होंने इन्वेड नहीं करने दिया था। तो ऐसा कुछ बैकग्राउंड है यहाँ का। एंड ऑल्सो खोनोमा इज़ द ग्रीन विलेज ऑफ इंडिया, बिकॉज यहाँ पे काफ़ी ग्रीन फार्मिंग प्रैक्टिसेस फॉलो करते हैं। तो बहुत ही क्लीन विलेज है। यू वोंट सी एनी विलेजेस like this. I mean actually Nagaland is very clean and green, but still Konoma is the most cleanest, I would say. बाकी चलिए आगे भी दिखाता है आपको, यहाँ के बारे में बताते हैं। देखो भाई यहाँ से कितना तगड़ा व्यू दिख रहा है। बाय द वे यहाँ पे कुछ ऐसी शॉप्स भी होती है जहाँ पे शॉपकीपर नहीं होता है,
मैंने अभी तक देखी तो नहीं है, बट लेट्स सी, आगे चल के दिखाते हैं। लेकिन बहुत ही ज़्यादा लाइक पीसफुल विलेज है, क्योंकि विलेज में ऐसा नहीं है कि लाइक गाड़ियाँ घूम रही हो। गाड़ियाँ भी लाइक सिर्फ एक पॉइंट तक जाती हैं मोस्टली, एंड क्योंकि काफ़ी लाइक छोटा सा ही विलेज है तो बहुत ही ज़्यादा पीसफुल है। गाड़ियों की आवाज़ आती ही नहीं है बिल्कुल भी। देखिए कितना प्यारा सा रास्ता है। और यहाँ पे बहुत सारे मैंने देखा, यहाँ पे केले के पेड़ भी बहुत सारे हैं। देखिए देखो भाई, क्या सही व्यू है। वो देखो नीचे पूरा खेत हो रखा है। ये बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे उत्तराखंड का गांव है कोई। ऐसे ही सिमिलर वाइब्स मिल रही है, इसलिए लाइक काफ़ी मज़ा आ रहा है, काफ़ी पीसफुल लग रहा है। नीचे से नदी की आवाज़ आ रही है, सुनिए आप। आई होप आवाज़ आई हो। देखिए यहाँ से फुल व्यू दिख रहा है इस गांव का भी और नीचे खेतों का भी। यहाँ पे एक हनुमा म्यूज़ियम भी है, तो आज संडे है तो बंद है। ये देखिए स्क्वाश, इसे स्क्वाश, यहाँ पे स्क्वाश बहुत ज़्यादा मिलता है पूरे नागालैंड में। यहाँ पे कोई तो फ्रूट लगा है, लुक्स लाइक ऑरेंज, बट आई एम नॉट श्योर वेदर इट्स ऑरेंज। देखिए क्या व्यू आ रहा है, मस्त व्यू एकदम। पूरा वहाँ से लेके नीचे तक पूरा खेत ही खेत है। और अभी यहाँ पे एक बतख दिखी है मुझे। भाई कहीं मेरे को मारने मुरने ना आ जाए। थोड़ी बूंदे पड़ने लगी है, अभी थोड़ी बूंदे पड़ रही हैं। चलो आगे चलते हैं। से चीज ये तो फिर
खोनमा विलेज एक्सप्लोर करने के बाद मैं निकल पड़ता हूँ ज़ेलेके की तरफ, जो कि आपका खोनोमा से लगभग 1 घंटा दूर है। से अगर आप ज़ेलेके आ रहे हैं तो आपको यहाँ से आई थिंक परमिशन वगैरह लेनी होगी, एंड एज़ ऑलवेज़ आज संडे है तो बंद है। और मैं इसी की बात कर रहा था, सेल्फ पेमेंट शॉप्स। यहाँ पे छोटी छोटी शॉप्स होती हैं जिनमें सामान रखा रहता है और उनकी प्राइस लिखी रहती है। जैसे यहाँ पे स्क्वाश रखे हैं 50 रुपीज़ के, एंड आपको वो उसमें डाल देना है मनी। यहाँ पे फ्लावर्स भी रखे हैं, सेल्फ पेमेंट। यहाँ पे बहुत सारे फ्लावर्स वगैरह रखे हुए हैं, फ्लावर्स एंड प्लांट्स। ये देखो भाई, इट्स अ क्रोशे। मुझे इट इज़ 100 रुपीज़। तो अभी हुआ ये है कि हम लोग खोनोमा से मैं आगे आ गया था। जो मतलब मेरे साथ जो लोकल ड्राइवर हैं उनके साथ मैं आगे आ गया था, एंड बट यहाँ पे आके ऐसा ही है कि आज संडे है तो मोस्टली सारी चीज़ें क्लोज़ हैं। तो आगे मतलब मैं आ गया था ज़ेलेकी में, तो यहाँ पे एक्चुअली एक पिकनिक स्पॉट वगैरह है, बट इसका ऑफिस भी आज क्लोज्ड है। तो उसके कारण हम लोग मतलब नीचे नहीं जाएंगे, क्योंकि वहाँ पर लिखा है कि विदाउट रजिस्ट्रेशन इट्स नॉट अलाउड। सो या नहीं अलाउ है तो फिर नहीं जाएंगे। बाकी फिर अभी देखता हूँ, पूछता हूँ अपने जो बंदा आया है साथ में उससे पूछता हूँ कि आगे का क्या प्लान है, देन लेट्स सी, फिर आपको बताते हैं। और बाकी यहाँ पे ऐसा है कि यहाँ पे हर जगह लिखा हुआ है कि ड्रोन्स नॉट अलाउड। सो एज सच मतलब मैं आपको ज़्यादा कुछ ड्रोन शॉट नहीं दिखा सकता, ऐसे फ़ोन से दिखा देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे कोई भी नहीं दिख रहा है, पूरा विलेज खाली सा है। सो अभी जो मेरे साथ जो ड्राइवर भैया थे उन्होंने पूछा लोकली, उन्होंने बोला है कि आप जा लीजिए, वो लोग इन्फॉर्म कर देंगे ऑफिस वालों को, तो ऐसा कोई इशू नहीं है। तो फिर मतलब मैं आ चुका हूँ यहाँ पे नीचे, एंड बहुत ही क्लीन शांत जगह है, कोई नहीं है यहाँ पे। ये देखिए कोई नहीं है यहाँ पे, तो ऐसी कुछ जगह है। एंड मैंने एक चीज़ नोटिस की है, भले ही अगर आप यहाँ पे देखोगे ना तो हर विलेज में जाके मतलब मोस्टली बहुत सारे विलेजेस में जाके क्या होता है कि आपको रजिस्ट्रेशन वगैरह कराना पड़ता है, ठीक है। पिकनिक वगैरह करनी है, वीडियोस करनी है, फोटोग्राफी करनी है, आपको परमिशंस चाहिए। तो एक तरह से मतलब देखा जाए तो ये अच्छा भी है, क्योंकि इस वजह से ना मैंने ये चीज़ देखा है कि नागालैंड के जो विलेजेस वगैरह है या फिर नागालैंड का जो एरिया है ना वो काफ़ी साफ़ है, ठीक है। हाँ स्टिल आई नो अगर मैं जूकू वैली में गया था तो वहाँ मैंने देखा था कि वहाँ पे स्टिल लोगों ने कूड़ा फैला रखा था, बट ऑफ कोर्स वो तो वैसी वाली बात है कि आप हर समय तो लोगों को रोक नहीं सकते, ठीक है ना। आई मीन कुछ गंवार लोग तो होते ही हैं जो गंदगी फैलाएंगे ही फिर भी, लेकिन फिर भी अच्छी बात है कि आप यहाँ पे रजिस्ट्रेशन वगैरह मैंडेटरी है ताकि सब कुछ मेंटेन रहे चीज़ें। एंड आई वुड से आई थिंक ये चीज़ें बाकी की जो स्टेट्स हैं ना उनमें भी अप्लाई होना चाहिए। बाकी की स्टेट्स के जो विलेजेस हैं, ऐसे एरिया है, वहाँ सब पे ये रजिस्ट्रेशन वगैरह एंड आई थिंक चेकिंग वगैरह
ये सब होना मैंडेटरी है, क्योंकि यही एक तरीका है जिसकी वजह से लाइक हम लोग अपनी कंट्री को ना क्लीन रख पाएंगे। क्योंकि लोग तो सुधरने से रहे, ठीक है, दैट इज़ फॉर श्योर। आप कितना भी समझा लो, लोग तो गंदा करेंगे ही। तो उसका बस एक तरीका यही है कि आप उनको खुद ही रेस्ट्रिक्शन डालो, ठीक है। तो आई मीन ऐसा मुझे लगा यहाँ आके, नागालैंड में आके। बाकी या थोड़ा बहुत टाइम स्पेंड करूँगा एंड देन यहाँ से निकलता हूँ। उसके बाद देखते हैं, कुछ और प्लान हुआ तो बताऊँगा, एल्स नहीं तो फिर आगे चलते हैं। ये देखो ये ब्रिज। So finally I think we are done for the day। और अब मैं यहाँ से वापस होम स्टे की तरफ निकलूँगा एंड कल मेरी फ़्लाइट है बैक टू बैंगलोर। तो या आई थिंक माई नागालैंड टूर कम्स टू एंड नाउ। अब तो बस जाके रेस्ट करना है एंड कल सुबह वापस। सो आई होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगा हो, क्योंकि एक बहुत ही यूनिक सी जगह लेके आया था, यहाँ सब दिखाया आपको, यहाँ के बारे में बताया। बाकी या चलिए, बाकी अगर आप लोग यहाँ आते हैं तो ध्यान रखिए जगह का, अपना भी परमिशन वगैरह चेक कीजिए। नागालैंड आने के लिए ILP चाहिए होता है, वो लीजिए। कहीं भी विज़िट कर रहे हो तो पहले लोकल से पता कर लीजिए, ठीक है। चलिए बाय बाय, जय हिंद।